कार्यामृतस्य। इसलिए ज्ञानी छोटू मेहनत का करना, मेहनत का खाना, अपने पसीने की कमाई का खाना, और एक सिक्का भी मिले तो बेटा दान कर देना, मिलेगा। हाँ, पल्लेदारी कर लो, लेकिन इसलिए ज्ञानी छोटू पल्लेदारी भी ऐसी करना कि जहाँ पर अच्छी वस्तु होए। पल्लेदारी ऐसी मत करने कोई कि कहे कि भैया हमारे मांस की पल्ले उठा के रख दो, ऐसी नहीं करना। और घुने बोरे तुमने उठा के रख लिए पल्लेदारी में तो पाप उसमें भी लगना है। इसलिए बेटा संभल के जीना। भर तीरथ भैया कर्म भूमरत देव कुरुतर कुरुभ्या। भरत ऐरत विधि, ये जो है 3 जो क्षेत्र हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधि, ये 15 कर्म भूमियां हैं। कर्म भूमि क्यों? यहां पर ही शुभाशुभ कर्म करके ये जीव अशुभ करेगा तो नरक, 7 नरक तक जा सकता है इसी कर्म भूमि से, और अच्छे काम करेगा तो सर्वा सिद्धि का तक देव बनेगा। और यानी अच्छे बुरे सारे कामों से रहित होकर योगी बन के बैठेगा तो ये जीव सिद्ध परमात्मा बनेगा। अशरीरी जीव घना। हे मित्र, ऐसा अशरीरा भगवंता बनना, अशरीरा भगवंता तो इस कर्म भूमि से ही बनोगे। अन्यत्र देव कुरु प्रकृभ्या, अन्यत्र जो है हरि, विधि, रम्यक, ऐरान्वत और देवकुरु, उत्तर कुरु, ये भोग भूमियां हैं। इसलिए 30 भोग भूमियां, 15 कर्म भूमियां, ऐसे 45 क्या हुए ये क्षेत्र हैं। नृस्ति प्रावरी त्रिपलमांतर मुहूर्ते, और ज्ञानी तुमने देवों की आयु गिन दी, नारकियों की गिन दी, लेकिन मनुष्यों की स्थिति कितनी होती है और भोग भूमियां जीवों की भी आपने बता दी है। लेकिन अब यहाँ सामान्य रूप से बता रहे हैं मनुष्यों की स्थिति। नृस्ति प्रावरे, पर अवरे, परा अवरे, उत्कृष्ट और जघन्य, एक ही सूत्र में। त्रिपल्लुपम, मनुष्य की जो स्थिति है उत्कृष्ट 3 पल्ल प्रमाण है और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। परंतु भैया भैया सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं। अंतर्मुहूर्त में बेचारे, थोड़ा विवेक से बोलना। कोमट चार पढ़ रहे हो ऐसा बोल मत देना। एक स्वामी में 18 बार जन्म मरण सम्मूर्छन मनुष्यों का नहीं होता है। मित्र आपको पता होना चाहिए, निगोदिया का कथन है, जो गोमट सा जीव कांड में क्षुद्र भव की संख्या आई है, कितनी है? अरे पूरी संख्या बोलिए। 66,336 क्षुद्र भव है। समझ गए? वे कहाँ से? निगोदिया से लेकर के पंचेंद्रिय मनुष्य तक के ग्रहण करना। कितने? 66,336 भेद किए गोमट सा जीव कांड। ये देखो, ये परम सत्य वर्तमान में आपके पास धवल जयधवल महाबंध पढ़ने की योग्यता नहीं है, उनको कम से कम इस पर्याय में गोमट सा जीव कांड कर्म कांड का स्वाध्याय कर लेना चाहिए। त्रिलोकसार, प्रदीप, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, ये ग्रंथ पूरे खगोल भूगोल की व्याख्या करते हैं, ज्योतिष की भी व्याख्या करते हैं, ज्योतिष विमानों की व्याख्या करते हैं। इसलिए बालकों, यहाँ बैठ कर के इतना तो ज्ञान हो गया कि हमारे पास अगाध आगम है और ऐसा कोई विषय नहीं है जो जिनागम में वर्णित न हो। इसलिए 10 दिन में आपने सोचा स्वामी 10 दिन में तत्वासूत्र के पाठ पूरे हो जाएंगे। बेटा ये पूरे इसलिए हो जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए है कि कुछ वस्तुएं आपको पूरी दी जाती हैं, कुछ आपको प्रदर्शनी में तो दिखाई जाती हैं, शोरूम में आप अलग सामग्री रखते हो, फिर खरीदने जाते हो अलग रखते हो। इसी प्रकार से 10 दिन में आप समझ लो कि इतना गहरा आगम है। इसके बाद आप स्वयं अपने घर में बैठ के अध्ययन करो।
ठीक है ना। और ये समझ में नहीं आ रहा है तो अब तत्वार देशना तुम्हारे पास है, उसको पढ़ लीजिए। त्रिज्ञोर्निजानां च, और त्रिज्ञोर्निजानां च, जैसी मनुष्यों की जगन उत्कृष्ट आयु बताई, इसी प्रकार से त्रियंचों की उत्कृष्ट 3 पल और जगन स्थिति अंतर्मूर्त है। इस प्रकार समझना। बालकों, ज्ञानियों, एक ऐसा युग चल रहा है तुम्हारे पास जहाँ बहुत सारे उपकरण तुम्हारे सामने हैं, उनके माध्यम से बालक अशुभ भी कर सकते हो, शुभ भी कर सकते हो। क्यों ना हो दूसरे के चित्रों को देखकर चारित्र भ्रष्ट करें। इन मोबाइलों पर हम तीर्थंकर के देशना सुने, प्रवचन सुने, तीर्थों की वंदना करें। बेटा हर वस्तु का तुम सदुपयोग कर सकते हो। जो तुम्हारी जेब में डिब्बियाँ रखी हैं उनका सदुपयोग करो। यदि आपके पास इतना दिमाग हो बेटा, तुम्हारे 1000 मित्र हैं, जैन भी अजैन भी हैं, प्रदूषण चल रहा है, परस्पर ग्रो जीवाना, ये सूत्र तुमने लिख के भेज दिया, सोचेगा, अर्थ मत लिखना, तो अगले दिन पूछेगा भाई किसका मतलब क्या, फिर अर्थ लिख के भेज देना। परस्पर में मनुष्य मनुष्य का, जीव जीव का उपकार करो, जीव जीव का आहार मत करो, जीव जीव का उपकार करो। जाओ, ठीक है। इतनी प्रभावना तुम भी कर सकते हो। कितनी, ये पूछो नहीं सुब्रत साहस, एक वो बैठा यानी अनुराग, वैभव, एक ये तुम्हारा कौन से गांव का लड़का, एक बराठा, प्रदीप, ये सब बच्चे देखो बेटा कहाँ कलकत्ता बम्बई अच्छे ज्ञानी, वो भी प्रदीप भैया अमेरिका में बैठे प्रभावना कर रहे हैं। तो मतलब सोचिए आप कितने लोग कहाँ कहाँ पर तुमको पता ही नहीं है वे जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे बेटा तुम्हारे पास भी दिमाग है, ठीक है ना। इन डिबियों का कोई के चेहरे देखने प्रयोग मत करो, इन डिबियों का प्रयोग करो। परस्पर ग्रहो आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन, जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, राजमार्ग, अपवाद मार्ग, इन मार्गों की व्याख्या की है। वस्तु धर्म प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक है। मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक है। प्रवृत्ति मूलक मोक्ष मार्ग क्रियाभूत है, निवृत्ति मूलक मोक्ष मार्ग स्वानुभूतिभूत है। उभय मार्ग को समझ करके जो जीव मार्ग पर चलने के पूर्व मार्ग के स्वरूप को समझता है, मार्ग पर चलने के पूर्व मार्ग की परिभाषा को समझता है, उभय अवस्थाओं को समझ करके जो मध्यस्थ हो जाता है, वही जीव मार्ग पर चल पाता है। खिंचाव में मोक्ष मार्ग संभव नहीं, खिंचाव में मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। आशा की दृष्टि बहुत खोटी है। आकांक्षा मानवता के लिए बहुत बड़ा विष है। इच्छाओं की लता इतनी लंबी है, उसको जितना वृक्ष मिल जाए उतनी ऊपर चढ़ती चली जाती है। इतनी विशाल लताओं की लताएं हैं आकांक्षा की।
आपने बेल को देखा और न देखा हो तो देवेंद्र छाबड़ा मित्र पीछे मुड़ के आप देख सकते हो, पीछे वृक्षों पर लताएं चढ़ी हुई हैं। और जब वो लता वृक्ष पर चढ़ी थी, एक छोटे से अंकुर से प्रारंभ हुई थी और धीरे 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 चढ़ती चढ़ती वृक्ष की उत्तम अंतिम शाखा तक पहुंच चुकी है। अभी भी बेल के अंदर रेशे हैं, बेल के अंदर रोम हैं, धागे हैं। वे और देख रहे हैं कि और कोई ऊंचे स्थानों में और चढ़ जाऊं। जैसे बेल जो है, कितनी ऊंचा वृक्ष हो, ऊंची दीवार हो, ऊंचा स्तंभ हो, जिस पर पौड़ती उस पर चढ़ते चली जाती है, ऐसी अशोक भाई हे मित्र, आकांक्षाओं की लता इतनी विशाल है, जितना विश्व में परिग्रह का द्रव्य है उस सब पर तेरी इच्छाएं की लताएं फैलती चली जा रही हैं, सबको घेर के बैठी है, तब भी सोचती हुई लताएं कि हमको और कुछ मिल जाए। आशा की लता ने सबको जकड़ लिया है। इच्छा इतनी विशाल है व्यक्ति की जितनी वस्तु नहीं है। भोग्य द्रव्य का प्रमाण है, भोग इच्छा का प्रमाण नहीं है। अज्ञानी का भोग्य पदार्थ सीमित है। राकेश पंडित जी, भोग्य पदार्थ सीमित है, भोग भावना सीमित नहीं है। ओ, भोग पदार्थ सीमित है, भोग भावना सीमित नहीं है। भोगने की योग्यता सीमित है, भोगने की योग्यता सीमित है, भोग भावना सीमित नहीं है। भोग इंद्रियां सीमित है, भोग की भावना सीमित नहीं है। काम इंद्रियां सीमित है, कामना की भावना सीमित नहीं है। इच्छा का नाम भोग भी है, इच्छा का नाम काम भी है। सुंदर सुंदर द्रव्यों की कामना होना, इच्छा कामना में चलती है, काम संज्ञा को प्राप्त होती है। ये लोभ कृषाएं काम शब्द से भी युक्त है। ये लोभ कृषाएं मित्र निदान शब्द से भी युक्त है। मनुष्य विद्वानों बहुत संभल के सुनना, ये शुचिता का धर्म है, पवित्रता का धर्म है। नीर नहाते नहाते अनंत पर्याय व्यतीत हो गई, सरिताओं में डुबकियां लगाते लगाते कोटि कोटि भव निकल गए, पर पवित्रता हासिल नहीं कर सका जीव। जलाशय में डुबकी लगाने से पवित्रता अति होती तो जलचर जीव सभी मुक्ति के द्वार पहुंच गए होते। चक्रेश भैया खुली आंख से भी संसार को देखेगा ना, जिस दिन संसार से विरक्ति हो जाएगी। हम देखना नहीं चाहते हैं कहीं वैराग्य ना हो जाए। खुली आंख से भी मनोज, विनोद, पन्ना, खुली आंख से भी तुम देखना चाहो। तुम तीन तो बैठे, बबलू चौथे हैदराबाद में है, पहाड़ी जी, मित्र मित्र, खुली आंख से तुम देखना चाहो, आपको विरक्ति खड़ी हो जाएगी। क्या है संसार में? गृद्धता, गृद्धता ये भी लोभ कसाय का नाम है। 20 नाम है, 20 गृद्धता। एक मक्खी आई
वो मल पर बैठी, उसको मल खाने की गृद्धता। मच्छर आया, पुरुष के शरीर पर बैठा, उसको रक्त चूसने की गृद्धता। वहीं एक मेढक आया, उछल करके मक्खी को पकड़ लिया। मक्खी मेढक के उदर में चली गई। इसी बीच सांप आया दौड़ करके, उचकते मेढक को उसने पकड़ लिया। सांप के मुख में मेढक चला गया। जब तक सांप मेढक को निकल नहीं पाया, तब तक आकाश में चक्रे चील उड़ रही थी। बेटा सत्य घटना, चील उड़ रही थी। और चील आकाश में उड़ते उड़ते उसने नीचे जमीन पर भागते सांप को देखा, मेढक को निगलते सांप को देखा, और सीधे नीचे आकर के उसने सांप में एकदम चोंच मारी और पकड़ के ले गया। चील सांप को ले गया। तो चील सोच रहा था कि मैं बच चुका हूं। जा करके एक छत पर बैठ करके चील ने सांप को छत बिछत किया, और जब तक सिर नीचे किए था, चील देख रहा था कि सांप को कैसे मैं विदीर्ण कर रहा हूं। बिल्ली ने झपट्टा मारा चील पर। चील जो है बिल्ली के मुख में चली गई। चील बिल्ली के मुख में गई। इतना ही नहीं हुआ, जैसे बिल्ली चील को दबा के भाग रही थी, सामने से श्वान ने झपट्टा मारा। इतने बिल्ली के प्राण चले गए, बिल्ली के प्राण गए। श्वान सोच रहा था मैं शेर बन गया हूं, यानी शेर ने श्वान पर आक्रमण किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शेर सोच रहा था मैं ही बहुत बड़ा हूं। इंसान सबसे खतरनाक हुआ, उसने जाल फैला दिया, शेर फंस गया। पर मनुष्य सोच रहा था कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, मैं सिंह के चमड़ी को निकाल करके, शुभ्र सागर जी ऐसे जगत के अज्ञानी जीव हैं, उच्च जाति का उच्च साधु महात्मा कहलाने के लिए मृगछाला बोलते, मृगछाला शेर की खाल पर बैठे हुए हैं।